क्या होगा जब ब्लैक मैजिक से किसी मरे हुए इंसान को वापस बुलाया जाए? क्या वो सेम वैसा ही रहेगा या एक आदमखोर बन जाएगा? आज की कहानी आपके रूह को कँपा देगी। आज की स्टोरी सुनने के बाद भाई आप भूत प्रेत क्या भाई अपने आप से डरने लगोगे। जब मैंने इस कहानी को सुना, इस कहानी को मैंने पढ़ा, तो मेरी भी रूह काँप गई। मैंने जितनी भी वीडियो आज तक बनाई है, ये स्टोरी सबसे बेस्ट, सबसे डरावनी होने वाली है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ तो बात होगी उस स्टोरी में। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और डरावनी भी है। तो भाई अकेले मत देखना, 3-4 लोग इकट्ठा करके इस कहानी को एंजॉय करो। और अगर आपने अभी तक हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना, बिकॉज इस पे ऐसी ही रियल स्टोरीज आती रहती हैं। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की कहानी है प्रिंस नाम के लड़के की, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। ये मध्य प्रदेश की कहानी है बेसिकली। तो वहाँ का एक प्रिंस नाम का लड़का होता है जहाँ के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा होता है। उसकी मुलाकात होती है मुस्कान नाम की लड़की से, जो उसके सेम बैच में थी। तो इससे लोगों का भाई प्रेम हो जाता है एक दूसरे से। दोनों लोग काफ़ी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बट वहीं कहीं ना कहीं इन लोगों का नेचर काफ़ी मिसमैच था। मतलब कि वहीं जो मुस्कान थी काफ़ी फ्रेंडली नेचर का थी, मतलब किसी से भी बात कर लेगी ऐसा कुछ। उसके लड़के फीमेल मतलब मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे। और वहीं जो प्रिंस था उसके भाई ये चीज़ से काफ़ी गुस्सा होता उससे कि भाई तुम उस लड़के से क्यों बात कर रही हो। तो वहीं बोलते नहीं यार ये मेरा सिर्फ दोस्त है ये वो, बट लेकिन उसको पसंद नहीं था। ऐसे इन लोगों की बहस होती रहती थी, बट हालांकि उन दोनों में प्यार भी बहुत था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ भी चीज़ें हों, लड़ाई झगड़े तो हर रिलेशनशिप में होते ही हैं, तो इसलिए को उतना इग्नोर करते। बट हाँ, उन लोगों में इसी नोक झोंक होती ही रहती थी। कहीं ना कहीं उन लोगों से गुस्सा हमेशा आता कि भाई तुम उससे बात क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। बट धीरे धीरे वो मैनेज भी हुआ था कि कोई बात नहीं, ठीक है जो करना कर, बट हाँ मैं तो प्यार ही करता हूँ तुझसे। ऐसे उन लोगों का बीत रहा था, काफ़ी खुश होते थे। वहीं जो मुस्कान थी काफ़ी सोशल मीडिया से एडिक्ट थी, मतलब कि कहीं भी गई तो पोस्ट करना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो चीज़ को पब्लिकली दिखा रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड प्रिंस है। वो फ़ोटो को लगाती, उसके साथ लव इमोजी शेयर करती, खुश इमोजी करती, ऐसी चीज़ें वो लगाई। पर वहीं कहीं ना कहीं प्रिंस को सब बहुत ख़राब लगता है भाई कि मत लगाया करो। लोग क्यों दिखाना, नज़र लग जाती ना, ऐसा कुछ था कि मैं नज़र लग जाती कि मत लगाया करो। बट वहीं मुस्कान बोलती नहीं मुझे पसंद है, मैं लगाऊंगी। तो उससे मज़ा आता था भाई इस चीज़ को शो ऑफ करने में, दिखाने में, भाई मेरी कितनी अच्छी लव स्टोरी है। बट वहीं प्रिंस बोलता प्राइवेट रखो प्राइवेट रखो, बट प्राइवेट नहीं रखती थी वो। इन चीज़ों पर भी बहस उसकी काफ़ी हो ही रही थी। हालांकि एक दिन की बात थी जब उसके प्रिंस जो है प्लान रहा था कि अपने दोस्तों के साथ घूमने का पास ही जाने का प्लान करता है। तो वहीं पे वो भी बोलती है कि मुस्कान की मुझे भी ले चलो, बट बोलता है कि नहीं ये हम लोग का मेल का ग्रुप का प्लान है, तुम बाद में तुमको मैं लेके चलूँगा। बट इस पर भी बहस हो रही है इन लोग की। इस पर दोनों लोग लड़ाई कर लेते हैं, नहीं मैं चलूँगी, बोलते नहीं तुमको मैं नहीं ले जाऊँगा। ऐसा गुस्सा होकर वो प्रिंस जो अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर जाने लगता है। वहीं पे जैसे गाड़ी थोड़ी दूर पहुँचती है, उसके नोटिफिकेशन आती है मुस्कान ने एक स्टोरी लगाई था। नोटिफिकेशन कुछ था कि हाँ मुस्कान ने कोई स्टोरी लगाई है। ये फटाफट से स्टोरी को देखता है, उसमें कोई एक और लड़का होता है। उस लड़के का नाम राहुल होता है, जिसको देखा उसका खून एकदम खोल उठता है कि भाई ये कौन सा नया बंदा आ गया। मैंने बोला था भाई कि उसको मत लगाओ। वो काफ़ी पोजेस था, उससे काफ़ी प्यार भी करता था। बट ये फटाफट बोलता कि मुझे वापस ले चलो, मुझे कॉलेज अभी वापस ले चलो, मुझे मुस्कान के पास जाना है, उससे बात करनी है। ये गुस्से में अपने दोस्त को बोलता कि मुझे यहीं उतार दो, नहीं मुझे वापस लेके चलो, मुझे ट्रिप पे नहीं जाना, कहीं जाना, मुझे वापस लेके चलो। ये फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसके गुस्से को देखकर समझाते कि कोई बात नहीं, लगाया है कोई दोस्त है, ऐसा नॉर्मली है, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलता नहीं मुझे वापस जाना है। ये फटाफट से वापस आता है और मुस्कान के जस्ट सामने खड़ा बोलता कि तुमने इसके साथ स्टोरी क्यों लगाई है, क्यों लगाया तुमने स्टोरी। वहीं पे भाई मुस्कान भी गुस्सा थी क्योंकि उसको लेके नहीं गया, पहली बात तो बहस हुई थी। तो दोनों गर्मा गर्मी में माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। ये दोनों लोग वो इसी टाइम ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं आज के बाद मैं नहीं करूँगी, आज के बाद मैं भी नहीं करूँगी बातचीत। ऐसे धीरे धीरे इन लोगों की जो बॉन्डिंग है ख़त्म हो जाती है। वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, इंस्टा पे कर देते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक, इंस्टा ब्लॉक। इन लोगों की 1-2 महीने से लोग काफ़ी परेशान होते, काफ़ी डिप्रेस होने लगे थे। लेकिन ईगो के आगे एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, जो भाई चला भी नहीं सही तक। मतलब वो लोग काफ़ी परेशान भी रहते, बट हाँ शो नहीं करते कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ें वो चल रही थी। ऐसे 1-1.5 महीने तक थोड़ा वो कर परेशान होने के बाद फाइनली
एक दिन जब प्रिंस अपने कॉलेज में आया होता है, बैठा होता है कैंटीन में, तभी अचानक से उसके दोस्त, जो उसका दोस्त होता है नितिन, वो भागता हुआ उसके पास आता है। बोलता भाई तूने सुना? बोलता कहीं नहीं, कि मैंने क्या सुना? बोलता है मुस्कान का एक्सीडेंट हो गया है, एक ट्रक ने उसके सर को कुचल दिया है, उसका सर पूरा फट चुका है और वो मर भी चुकी है। जिसको सुनकर भाई वो सुन्न पड़ जाता है, उसका हाथ एकदम कांपने लगता है, हाथ से कांपते हुए उसके फ़ोन नीचे गिर जाता है, नीचे फ़ोन के चिथड़े हो जाते हैं, फूट जाता है। वो भागता हुआ मुस्कान के घर जाता है, जहाँ सब रो रहे होते हैं। उसकी मम्मी काफ़ी चीख चीख कर रो रही होती हैं, वहीं पर बैठा वो भी पूरा सुन पड़ चुका होता है। बस उन चीज़ों को वो समझ रहा था, भाई मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, तो आज शायद ऐसा नहीं। अब अपने आप को ब्लेम कर रहा था बार बार इन चीज़ों के, भाई मेरी वजह से हुआ, मेरे साथ। वो भाई रो रहा था, खाली बस रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं भाई मैं क्या कर दूँ कि वो वापस आ जाए। धीरे धीरे जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो भाई ये प्रिंस एकदम टूट चुका होता है। उसके दोस्त भी इसको समझाने के बोलते भाई कोई बात नहीं, लड़की थी, लड़कियाँ और आएंगी। इस पे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बोलता है लड़कियाँ आएंगी? और कोई चीज़ नहीं थी कि कोई आ जाएगा, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मतलब काफ़ी उससे प्यार भी करता था। तो ऐसा मजाक मजाक में एक दोस्त बोलता है, जिसका दोस्त होता है नितिन, कि भाई इतना प्यार करता है उससे तो तू काला दुख करा के उसको वापस ले ले। जिसको सुनकर उसके दिमाग में आता है भाई क्या ऐसी चीज़ें होती भी हैं। ये घर पे आकर चुपचाप से इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें को सर्च करने लगता है। तभी उसे एक पंडित दिखता है जो उसके कुछ ही दूर पर रहता था। इन चीज़ों को सुनने के बाद वो फटाफट से अगले दिन ही उस पंडित के पास जाता है। पंडित या तांत्रिक जो भी आप कह लें उसको, उसके पास जाता है, उसको पूरी बातें बताता है। कि जैसे उसके पास जाता है, तांत्रिक बोलता है कि क्यों, तूने अपनी प्रेमिका को खोया है ना, उसी का दर्द तेरी आंखों में दिख रहा है मुझे। जिसको सुनकर भाई को भरोसा हो जाता है कि भाई ये तो सच में कोई पहुँचे ही पंडित है। उससे बोलता है ठीक है बाबा, ये बताइए कि हम मरे हुए को भी वापस ला सकते हैं? तब तांत्रिक बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बट इसकी एक प्रक्रिया होती है और इसको भाई हर कोई नहीं कर सकता, ये काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है और मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। प्रिंस बोलता नहीं मैं कर लूँगा, आप मुझे बताइए। बोलता देखो, किसी अगर आत्मा को बुलाना है वापस, तो किसी आत्मा को भेजना भी पड़ेगा। जिसको सुनकर भाई वो बोलता कि मतलब, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। वो बोलता है तुम्हें किसी अपने से प्रिय साथी या प्रिय मित्र की बलि देनी होगी। जिसको सुनकर वो काफ़ी चौंक जाता है, बोलता नहीं ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा, अगर कोई और ऑप्शन है तो आप बताओ, वरना कोई बात नहीं। ये फटाफट से उस समय तो घर पे चला आता है, बट रात भर इन्हीं चीज़ों के सोच में अचानक से उसका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो अगले दिन ही उसके दोस्त जो नितिन होता है उसको अपने घर में बुलाता है कि भाई आजा साथ में डिनर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। उसके खाने में वो बेहोशी वाली दवा मिला देता है और उसको बेहोश करके अपनी गाड़ी में बैठा के वो सीधा उस तांत्रिक के पास लेके जाता है। अब तांत्रिक उसको पूरी क्रियाविधि बोलता है कि भाई क्या करना है। अब तांत्रिक उसको हाथ के टूटे हुए हड्डियाँ देते हैं उसके हाथ में और बोलता है इस हड्डियों से इसके सर पे तुमको तब तक मारना है, इस नितिन के सर पे जो उसका दोस्त होता है, जब तक इसका सर से फट न जाए और इसकी हड्डियाँ न दिखने लगें। जब तक ये इन हड्डियों को तुमको उसके खून से भिगोना है और उस हड्डियों को लेके जाके उसकी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो भी मुस्कान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसकी कब्र के ऊपर जाकर उसकी बॉडी के ऊपर उस हड्डियों को रखकर एक मंत्र मैं तुमको बताऊंगा, उसको बोलना है, तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा हो जाएगी, तुम्हारी प्रेमिका वापस आ जाएगी उसकी आत्मा। जिसको सुनकर ये काफ़ी खुश होता है। ये फटाफट से अपनी भाई जैसे दोस्त नितिन के सर पे मारना स्टार्ट करता है। पूरा शरीर उसका खून से लथपथ हो जाता है। वो उन चीज़ों को भिगोता है, वो वापस जाके उसी बॉडी, अपनी प्रेमिका की बॉडी के पास जाता है और वहाँ पे रख कर सब चीज़ें क्रिया वाली विधि करके मंत्र को मारना फूकता है। उसके कुछ देर बाद ही वो बॉडी ऑटोमेटिक उठ जाती है। जिसको देखकर ये काफ़ी खुश होता है, उसको फटाफट से गले लगा लेता है कि मेरी मुस्कान वापस आ गई, मेरी मुस्कान वापस आ गई। खुशी खुशी मारे वो फटाफट से बाबा के पास जाता है कि बाबा आपने कर दिया, आप लीजिए, इतना पैसा लीजिए। बाबा को पैसे वगैरह भी देता है। बाबा उसको समझा रहे होते हैं बेटा कि कुछ चीज़ें जब ये लौट के आए, कुछ चीज़ें गड़बड़, कुछ चीज़ें को नियम का पालन करना पड़ेगा। बट ये नहीं सुनता, ये बस अपनी प्रेमिका को देखे जा रहा था। प्रेमिका को देखा कि भाई कि अब तो वापस आ गई, हम लोग आराम से रहेंगे, ये वो चीज़ें। ये फटाफट से अपने रूम में ले आता है, वहाँ से उससे काफ़ी बातें करता है।
हालांकि मुस्कान काफ़ी चेंज लग रही थी, बस वो उसके साथ उसको देखकर मुस्कुरा रही होती, हाँ ठीक है बस, मतलब नॉर्मल सी बिहेव कर रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। बट उसे लगता कि भाई ये अभी तो मर के ज़िंदा हुई है शायद, इसलिए इतना बिहेव नहीं कर रही, बातें नहीं कर रही है, अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट रात में जब वो सोता है उससे अजीब चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसके बाद गाइज़ अगली सुबह उसका एक और दोस्त राहुल उसके कमरे में आता है। वहाँ पे उसकी पड़ी मिलती है लाश। उसके साथ क्या चीज़ें होती हैं एक मिस्ट्री बन के रह जाती हैं। बट उसके जो पंडित होता है, जो उसका मानना होता है कि भाई उस आत्मा ने उसको निकोल कर, मतलब निचोड़ कर, उसकी आंखों को फोड़ कर उसको खा लिया है। वो एक आदमखोर बन चुकी है, बिकॉज एक काला जादू से वापस आई थी। उसके बाद वो उस मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमती है, वो वहाँ से भाग चुकी है और उन्हीं चीज़ों में किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर खा रही है। तो ये थी स्टोरी गाइज। तो कहते हैं ना भाई, जो चीज़ें होती हैं, किसी का मरना हो गया, लेकिन जो भी चीज़ें हो गई उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना आपका अंत काफ़ी खतरनाक होगा। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें कई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं। पहली चीज़ें भाई कि हमको प्रकृति से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और सेकंड चीज़ें ये होती हैं कि हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। कोई चला गया है तो भाई ठीक है, चला गया है, भगवान की मर्जी थी, ये हो गया। लेकिन दूसरा अपने ईगो के आगे भाई किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ें बातें हो गई, चीज़ें हो गई, आपको हर चीज़ों को भाई समझना चाहिए, हर चीज़ों को लेके। अगला आदमी भाई आज आप हो, आज नहीं हो, कल नहीं हो, वो आदमी आज है कल नहीं, क्या भरोसा। तो भाई कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में आपके कि कोई चला गया हो। तो भाई अगर हो सके तो मैनेज करके अपने ईगो को साइड में रख के बातचीत कर लिया करो, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो ये स्टोरी आई होप आपको पसंद आई हो। कोई आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हो जो रियल हो, तो भाई मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।